स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हम भी कलाम पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें इंटरव्यू के समय टाइम पर डेमो देने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखनी है कि हम वहाँ पर कोई भी टीचिंग एड नहीं लेकर जा सकते, तो बोर्ड मेंबर्स के पास और उस रूम में अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए ही हम कैसे अपना डेमो अच्छे से दे पाएंगे, इस चीज़ का हमें हमेशा माइंड में ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी टाइम की बात आती है, कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि बोर्ड पर डायरेक्टली क्लॉक बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें प्राइमरी स्कूल के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको समय का एहसास दिलाना है कि समय होता क्या है, क्या कम होता है, क्या ज़्यादा होता है। तो चलिए ये हम कैसे करेंगे देखते हैं। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं और मैं डेमो स्टार्ट करती हूँ। ओके, यस एवरीवन, सबका ध्यान यहाँ। चलो एक गेम खेलते हैं। जब मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूँगी तो आप सब क्लैप करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही मैं स्टॉप बोलूँगी आप सभी स्टॉप करेंगे, तालियां बजानी बंद कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ओके स्टॉप। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है कि तान्या ने ज्यादा देर ताली बजाई या मीरा ने? एनीवन, एनी गेसेस? हाँ, करेक्ट आंसर, मीरा ने ज्यादा देर तक ताली बजाई, मीरा ने लेट तक ताली बजाई, यानी कि मीरा ने ज्यादा समय लिया ताली बजाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास दो चीजें हैं। पहली है ये स्पून, दूसरा है ये पेपर। आप वहाँ से कोई भी पेन या फिर पेपर पिक कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी होती हैं, उनमें से कोई भी जो आपको सुटेबल लगे वो ले सकते हैं। मेरे पास ये पेपर है और ये स्पून है। क्या कोई बता सकता है कौन सी चीज़ पहले गिरेगी और कौन सी बाद में? किसको गिरने में ज़्यादा समय लगेगा? चलो एक साथ हम इन्हें ड्रॉप करते हैं और फिर देखेंगे कि किसको गिरने में ज़्यादा समय लगा। 1 2 3। तो देखा आपने, स्पून तभी नीचे गिर गई और पेपर को गिरने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। तो बच्चों, ये जो ड्यूरेशन होती है ना, ड्यूरेशन, इसको ही टाइम कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को करने में कितनी ड्यूरेशन लग रही है उसको टाइम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब टाइम को मापने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि टाइम मोर है या लेस है, उसको अलग अलग उसमें मापा जाता है। जैसे कि पैसों को मापते हैं ना, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपीज़, ऐसे ही टाइम को भी मापते हैं सेकंड्स में, मिनट्स में और आवर्स में। तो फिर देखो, जब हम ऐसे चुटकी बजाएंगे ना, कहते चुटकियों में काम हो जाएगा, या फिर जब हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो जो काम इतनी जल्दी हो जाए चुटकी बजाते ही या पलकें झपकाते ही, उसको हम कहते हैं सेकंड। यानी कि उस काम को करने में हमें सेकंड लगी, यानी जो इतनी सी ड्यूरेशन वाली चीज़ें हैं, इतनी सी ड्यूरेशन होती है, उस टाइम को हम कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। यस, दैट्स गुड। और जिस काम को करने में ऐसी छोटी 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 60 चुटकियाँ या 60 पलकें झपकानी हो, यानी कि 60 सेकंड्स लगानी हो, उसे कहते हैं मिनट। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि अपने बैग में से मैथ्स की बुक निकाल के पेज नंबर 60 ओपन करो, तो क्या वो हम ऐसे चुटकी निकालते बजाते कर देंगे? नहीं ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको हम मेज़र करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये 1 मिनट में हुआ। ठीक है। तो जब भी कोई काम करने में 60 चुटकियाँ लगे, यानी कि 60 सेकंड्स लगे, उसको मिनट कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई कि ऐसे सेकंड्स हो गई और ऐसे 60 टाइम करेंगे तो मिनट हो गई। लेकिन जब हमें कोई बड़ा काम करना हो, जैसे कि पूरे दिन पढ़ना, आप सुबह स्कूल आए घर से और फिर पूरे टाइम पढ़ते रहे, मैथ्स की क्लास, हिंदी की क्लास, ईवीएस की क्लास, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा, उस टाइम को क्या कहेंगे? उस टाइम को कहेंगे आवर, यानी कि घंटा। ठीक है, कि कितने घंटे लगे।
उसको हम मेजर करते हैं घंटों में, यानी कि आवर्स में। ठीक है, तो फिर बच्चों आवर्स कैसे पता चलेगा कितने हुए? जैसे कि 60 चुटकियों में यानी 60 सेकंड्स में 1 मिनट हुआ, ऐसे ही 1 मिनट 60 टाइम्स जब जोड़ देंगे तो 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो कैंडिडेट्स, हम बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर बोर्ड पर भी हम बना देंगे सेकंड, मिनट, आवर्स। फिर सेकंड में जो हम काम कर पाते हैं वो सब लिख देंगे, मिनट में जो जो काम कर लेते हैं वो लिख देंगे, आवर में जो काम कर देंगे वो लिख देंगे। आपने खुद ने भी एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, ऐसी कुछ कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जो हम बच्चों से करवा रहे हैं। ठीक है, हम उनको कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, बहुत ही इररिलेवेंट है, क्योंकि हमने हमेशा से थोड़ा वो रोट मेमोराइजेशन वाला देखा हुआ है ना, कि हाँ घड़ी देख ली, उसमें पूरा रट्टाफिकेशन कर ली। अब वही एक्टिविटी अगर हम इस तरीके से कराएंगे तो फिर बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, और इंटरव्यूअर्स जो है हमारे, उन्हें भी आई थिंक इफेक्टिव लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अगर इसमें आप कुछ और इम्प्रोवाइजेशन सोच सकते हैं कि मैम ये होना चाहिए था, ऐसे कर सकते थे, वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है आपके पास और अच्छे आइडियाज़ हो, वो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। हो सकता है कि और कैंडिडेट्स उसमें को कुछ और अच्छे ऐड ऑन कर पाए। अब और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो लाऊं, प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। और ऐसे ही हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।